पाठ है दीन बंधु श्री नायारः। दीन बंधु अर्थात दुखियों का मित्र श्री नायार। श्री नायारः केंद्र सर्वकारतः स्थानांतरेण आगत्य ओडिशा सर्वकारस्य अधीने प्रायः वर्षत्रयेभ्यः कार्यं करोति। श्री नायार केंद्र सरकार के स्थानांतरण के माध्यम से आकर के उड़ीसा सरकार के अधीन प्राय 3 वर्ष से कार्य करते हैं। जहाँ भी वो कार्य करते थे पहले वहाँ से स्थानांतरण होके और यहाँ उड़ीसा सरकार के अधीन कार्य करने लगे और 3 साल यहाँ हो गए। उसके बाद का ये पाठ है। तथापि अस्मिन् वर्षत्रयात्मके कालखंडे, तथापि तो भी अस्मिन् इस वर्षत्रयात्मके कालखंडे, इस 3 वर्ष के कालखंड में अर्थात इस 3 वर्ष के कार्यकाल में एक बारम अपि स्वराज्यम केरलम प्रति गमनाय इच्छाम न प्रकटितवान। उन्होंने एक बार भी अपने राज्य केरल में जाने के लिए इच्छा प्रकट नहीं की। मतलब उन्होंने जब से वहाँ कार्यभार संभाला है उन्होंने वहाँ से छुट्टी लेने का प्रयास नहीं किया। किसी भी कारण से उन्होंने छुट्टी लेने की कोशिश नहीं की। वे केवल 3 साल से लगातार वहाँ कार्य करते रहे। स्वल्प भाषी, वे बहुत ही कम बोलने वाले हैं। अतः तस्य मन कथा मनोव्यथा च, इसीलिए अतः माने इसीलिए तस्य मनः कथा, उनके मन की कथा अर्थात मन की बात, मनोव्यथा वा या मन की पीड़ा, बोधगम्या नास्ति, जानी नहीं जा सकती। बोधगम्य जानने योग्य, नास्ति मन नहीं है। मतलब इसका ये है कि वे बहुत ही कम बोलने वाले हैं, इसीलिए उनके मन की बात और उनके मन की पीड़ा कोई समझ नहीं सकता है। संतुलितो वार्तालाप है, उनका जो वार्तालाप है, बातचीत करने का जो ढंग है वह बहुत ही संतुलित है। अर्थात जितनी आवश्यकता होती है केवल उतना ही बोलते हैं। साक्षात समय आगमनम, साक्षात समय माने निश्चित समय पर आना। जो कार्यालय का जो निश्चित समय है, निर्धारित समय है, निर्धारित समय पर उनका आना। ततः उसके बाद संचिकासु मनोनिवेशः, संचिकाओं में मनोनिवेश मन का लगाना। संचिकाएं होती हैं जो रजिस्टर फाइल होते हैं ना, जिनमें कार्यालय का रिकॉर्ड जिसमें होता है उसको संचिका बोलते हैं हिंदी में। तो संचिकाओं में ही अपना मन लगाना। कार्यम समाप्य, कार्य समाप्त करके स्वगृहम प्रत्यागमनं च, और अपने घर को लौट जाना। प्रत्यागमन माने लौट जाना। कार्य समाप्त करके अपने घर को लौट जाना। तस्य वैशिष्ट्यम आसीत, उनकी विशेषता थी। आसीत माने थी। तस्य कर्म नैपुण्यम दृष्ट्वा एव, उनकी कर्म के प्रति निपुणता को देख करके ही ओडिशा सर्वकारस तम स्थानांतरेण स्वीकृत्य खाद्य पूर्ति विभागे सचिव पदे नियुक्तवान। उड़ीसा सरकार ने उनके कार्य की निपुणता को देख करके ही उनका स्थानांतरण स्वीकार करके खाद्य पूर्ति विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। उनका जो दोबारा से स्थानांतरण करके राज्य के अंदर ही और सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। किसमें? खाद्य पूर्ति विभाग में। गतस्य वर्षत्रयस्य आकलनात्, बीते हुए 3 वर्ष के आंकलन से, उनका जो 3 वर्ष का जो कार्यकाल था उनका निरीक्षण करके, उनके 3 वर्ष के निरीक्षण से ज्ञायते यत्, प्रतीत होता है कि विभागस्य कार्य नैपुण्यम, विभाग की कार्य निपुणता 10 गुणै वर्धितम, 10 गुना बढ़ गई। जो कार्यालय में कार्य होता था वो पहले से 10 गुना बढ़िया होने लगा। खाद्य अमिश्रणम न्यूनीभूतम, और खाद्य पदार्थों में जो मिश्रण था, मिलावट जिसको बोलते हैं, मिलावट न्यूनीभूतम बहुत कम हो गई। अतः उपभोक्तृणाम अपि अभियोगो नास्ति, इसलिए जो उपभोक्ताओं का अभियोग, अभियोग माने क्या होता है? मुकदमा, शिकायत या मुकदमा। विभाग से विपक्षे नास्ति, विभाग के विपक्ष में माने विरोध में, विभाग के विरोध में किसी प्रकार का उपभोक्ताओं का मुकदमा भी नहीं है। मंत्रिणाम मध्ये अपि तस्य सुख्याति वर्तते, मंत्रियों में भी उनकी अच्छी प्रकार से ख्याति माने प्रसिद्धि है। श्री नायारस्य दायित्व ग्रहणस्य 1 मासाभ्यंतरे
बहुदिनेभ्यः स्थगितानां विविध समस्यानाम अपि समाधानम जातम। श्री नायर के दायित्व ग्रहण के 1 महीने के अंदर ही बहुत सी स्थगित अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान भी हो गया। अर्थात जो समस्याएं थी ना विभाग में, जो खाद्य पूर्ति विभाग में जिस प्रकार की समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं का उन्होंने जैसे ही पद ग्रहण किया उसके 1 महीने के अंदर ही उन सब का निदान कर दिया, उनका समाधान हो गया। स्वकार्यम त्यक्त्वा अपरस्य सहकारस्तस्य परम धर्मः। स्वकार्यम त्यक्त्वा, अपने कार्य को छोड़ करके, अपरस्य सहकार, दूसरे की सहायता, अपने कार्य को छोड़ करके दूसरे की सहायता करना वे अपना परम धर्म समझते थे। स प्रतिमासम प्रथम दिवसे, वे प्रत्येक महीने के पहले दिन स्ववेतनस्य अर्धाधिकम भागम केरलम प्रेषयति, वे अपने वेतन का आधे से अधिक भाग केरल में भेजते थे। प्रत्येक महीने के प्रथम दिवस में ही, अर्थात प्रथम पहली तारीख को ही वे अपने वेतन का आधे से अधिक भाग केरल में भेजते थे। प्रेषयति सम, भेजते थे, कश्चित संपर्क, किसी संपर्क में, यानी उनका जहाँ संपर्क था वहाँ पर वे भेजते थे। तेनानुमीयते, इससे अनुमान लगाया जाता है, तस्य राज्येन सह अस्ति कश्चित संपर्क, कि उस राज्य के साथ उनका कोई संपर्क था। इसी से उनका अनुमान लगाया जाता है कि केरल राज्य से उनका कोई संपर्क है। कानिचन मलयालम भाषायाः संवाद पत्राणि अतिरिच्य कदापि तस्य नाम्ना किमपि पत्रम आगतम इति कोऽपि कदापि न जानाति। कानिचन माने कुछ, मलयालम भाषायाः संवाद पत्राणि, मलयालम भाषा के संवाद पत्रों के अतिरिक्त माने अतिरिक्त, कुछ मलयालम भाषा के संवाद पत्रों के अतिरिक्त कदापि कभी भी उनके नाम से, तस्य नामना उनके नाम से, किमपि पत्रम कोई भी पत्र, आगतम आया हो, किसी भी प्रकार का कोई भी पत्र, कदापि माने कभी, न जानाती, ऐसा कोई नहीं जानता, मतलब उनके नाम से किसी भी प्रकार का कोई पत्र आया हो ऐसा कोई नहीं जानता। एकस्मिन् दिने, एक दिन श्री नायरः पत्रम एकम धृत्वा मस्तकम अवनमय्य पठन आसीत। एक दिन श्री नायर एक पत्र को रख करके माथा झुका करके पढ़ रहे थे। अवनमय्य माने झुका करके। नेत्र तीरात, आंखों के किनारों से, विगलिता अश्रुधारा, अश्रुधारा निकल रही थी। विगलिता माने निकलने वाली, नेत्र तीरात विगलिता अश्रुधारा, आंखों के किनारों से निकलने वाली आंसुओं की धारा से, आर्द्रीकरोति सम पत्र से अर्धाधिकम भागम, पत्र का अर्धाधिकम भागम, आधे से भी अधिक भाग, आर्द्रीकरोति सम, गीला हो गया था। जो पत्र पढ़ रहे थे उस पत्र का आधे से अधिक भाग गीला हो गया था। तदानीमेव तभी तस्य कार्यालय लिपिकः श्रीदास प्रविशति, तभी उनके कार्यालय का लिपिक माने होता क्लर्क, कार्यालय का लिपिक श्रीदास वहाँ प्रवेश करता है। श्री नायरः तम उक्तवान, श्री नायर ने उनको कहा, अधुना मम गमन समय समुपागत एव, अब मेरे जाने का समय आ गया है। गमन समय, जाने का समय, सम उपागत एव आ गया है। मम दायित्व हस्तांतरण पत्रकम सज्जीकुरु, मेरा जो दायित्व है, कार्यभार है, वह दूसरे के हाथ में देने के लिए पत्र बनाओ। इसका मतलब ये होता है कि जो कार्यभार, जो भी कार्य करता है ना, वो अगर ज़्यादा लंबी छुट्टी पे जाता है तो अपना जो कार्य है वो किसी को सौंप के जाता है कि मेरा ये कार्य मेरे आने तक आप संभालेंगे। तो ऐसा उसने ऐसा कहा कि मेरा जो कार्यभार मैं दूसरे के हाथ में दे सकूं, इस प्रकार का एक पत्र बनाओ। अहम अधुनापि द्वित्राणाम दिवसानाम सकारणावकाशम स्वीकृष्यामि। अधुना माने अब, अहम मैं, अब मैं 2-3 दिन का कारण सहित अवकाश स्वीकार करूंगा। पुनः माने फिर, तदनु उसके साथ साथ, स्वीकृष्यामि दीर्घावकाशम, फिर मैं उसके साथ साथ लंबा अवकाश स्वीकार करूंगा, अर्थात
अधिक लंबे समय के लिए छुट्टियां लूँगा। यदि कैश्चित अज्ञातेन मया रुक्षो व्यवहार प्रदर्शितः स्यात्, यदि कस्मैश्चित, कस्मैश्चित माने किसी के लिए, अज्ञातेन अज्ञानतावश, मया मेरे द्वारा, रुक्षो व्यवहार रूखा व्यवहार, प्रदर्शित स्यात् हो गया हो। यदि कभी किसी के लिए मेरे द्वारा अज्ञानतावश किसी के साथ रूखा व्यवहार हो गया हो, तदर्थम उसके लिए ते मह्यम उदार चित्तेन क्षमा प्रदास्यन्ति, वे मुझे उदार हृदय से क्षमा प्रदान कर देंगे। इति सर्वेभ्यो निवेदयतु, ऐसा सभी से निवेदन करो। अनंतरम सर्वे अश्रूल हृदयी सौप्रस्थानिकीं ज्ञापितवन्तः, अंत में सभी ने अश्रुपूर्ण हृदय से, सभी ने अपनी जो विदाई है उनको विदाई दी, अर्थात आंसुओं से भरे हुए हृदय से सभी ने अंत में उनको विदाई दी। तस्य गमनस्य दिवसत्रयात् परम कार्यालय पत्रम एकम आगतम, उनके जाने के 3 दिन बाद कार्यालय में एक पत्र आया। कौतूहल वशात, जिज्ञासा के कारण, कौतूहल माने क्या होता है? जिज्ञासा, वशात माने कारण, जिज्ञासा के कारण, श्रीदासः, श्रीदास ने तत्पत्रम उद्घाटितवान, उस पत्र को खोल लिया। लेखिका आसीत सुश्री मेरी, सुश्री जो कुंवारी लड़कियां होती है ना, जिनकी शादी नहीं होती, उनके साथ सुश्री लगाया जाता है। सुश्री मेरी उस पत्र की लेखिका थी। यस्याः पार्श्वे, जिनके पास, स प्रतिमासम अर्धाधिकम धनम धनादेशेन प्रेषयति स्म, जिनके पास वे अपना वेतन का आधे से अधिक भाग प्रत्येक महीने भेजते थे। पत्रे एवं लिखितम आसीत, पत्र में इस प्रकार से लिखा था। ये धनादेशेन शब्द आया ना, धनादेश होता है मनी ऑर्डर, इंग्लिश में जिसको मनी ऑर्डर बोलते हैं ना, उसको हिंदी में बोलते हैं धनादेश। मनी ऑर्डर पोस्ट के द्वारा, डाक के माध्यम से वे मनी ऑर्डर से वो उनको अपना आधे से अधिक वेतन भेजते थे। पत्र देखिए क्या है, श्री नायार, संबोधन किया, हे श्री नायार, भगवान यीशु तव मंगलम वितनोतु, भगवान यीशु तुम्हारा मंगल करें या तुम्हारी जो यश है, कीर्ति, उसको फैलाएं। मम पूर्वतनम पत्रम त्वया प्राप्तम स्यात्, मेरा पहले का पत्र आपको प्राप्त हो गया होगा। तव समीपे इदम मम शेष पत्रम, तुम्हारे पास यह मेरा अंतिम पत्र है। यतो ही, क्योंकि मम जीवन प्रदीपो निर्वापितो भवितुम इच्छति, जो मेरा जीवन रूपी दीपक है वह निर्वापित माने समाप्त होना, बुझना, वह बुझना चाहता है, समाप्त होना चाहता है या शांत होना चाहता है। प्रायः तब आगमन समय अहम न स्थास्यामि, मुझे लगता है कि तब आगमन समय, तुम्हारे आने के समय, अहम न स्थास्यामि, मैं यहाँ जीवित नहीं रहूँगी। पूर्व पत्रे अहम आश्रमस्य सर्वविधम आय व्यय आकलनम प्रेषितवती, पूर्व पत्र माने पहले वाले पत्र में, अहम मैंने, आश्रमस्य आश्रम की, सर्वविधम आय व्यय आकलनम सभी प्रकार की आय व्यय का ब्यौरा, प्रेषितवती भेज दिया है। केवलम ईशो समीपे गमनात् पूर्वम तव दर्शनम इच्छामि, केवल भगवान यीशु के पास जाने से पहले मैं तुम्हारे दर्शनों की इच्छा करती हूँ। प्रथमम त्वया निर्मितो अनाथ आश्रमो अधुना महाद्रुमेण परिणीतः, प्रथमम पहले, त्वया तुम्हारे द्वारा, निर्मित बनाया गया यह अनाथ आश्रम रूपी पौधा अधुना आज महाद्रुमेण परिणीत, महान वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया है। जो तुमने ये पहले अनाथ आश्रम बनाया था, यह एक अनाथ आश्रम रूपी पौधा एक महान वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया है। अधुनात्र शताधिकाः अनाथ शिशवो लालिता पालिताश्च भवन्ति, अधुना अत्र आज यहाँ, शताधिका 100 से भी अधिक, अनाथ शिशवः अनाथ बच्चे, लालिता पालिताश्च अनाथ बच्चों का लालन और पालन भवन्ति होता है। यहाँ पर आज 100 से भी अधिक अनाथ बच्चों का लालन पोषण किया जाता है या होता है। तव हस्तयोस तव अनाथ आश्रमम समर्प्य, तुम्हारे हाथों में तुम्हारा अनाथ आश्रम समर्पित करके,
अहम सौ प्रस्थानी किम इच्छामि, मैं अंतिम विदाई लेना चाहती हूँ। यह तुम्हारा अनाथ आश्रम तुम्हारे हाथों में समर्पित करके अब मैं अंतिम विदाई लेना चाहती हूँ। अद्य समाजस त्वत्तो बहु किमपि इच्छति, आज समाज तुमसे बहुत कुछ चाहता है। यौ कौ वाम तव पितरौ भवताम नाम, जो कोई, यौ कौ माने जो कोई, वाम तव पितरौ, जो कोई तुम्हारे माता पिता रहे होंगे। पितरौ शब्द क्या है, माता और पिता दोनों के लिए समस्त पद है। ये विग्रह क्या बनता है इसका, माता च पिता च। तो जो कोई भी तुम्हारे माता पिता रहे होंगे तव धन्यवाद रहु, वे धन्यवाद के पात्र हैं। कदाचित ताभ्याम त्वम विस्मृतः स्यात्, कभी, कदाचित माने कभी, ताभ्याम उन दोनों के द्वारा, तुम विस्मृतः स्यात् माने भुला दिए गए हो, कभी उनके द्वारा तुमको भुला दिया गया हो। त्वम अवश्यम एतान शिशून संपोष्य, तुम अवश्य ही एतान शिशून, इन बच्चों को, संपोष्य माने पोषित करके, इन अनाथ बच्चों का पालन पोषण करके, उत्तम मनुष्याम कारयिष्यसि, उत्तम मनुष्य बनाओगे। इति मम कामना वर्तते, यह मेरी कामना है। प्रभु त्वत्त इमाम एव आशाम पोषयति, प्रभु परमात्मा भगवान तुमसे यही आशा करते हैं या तुमसे यही इसी प्रकार की आशा की अभिलाषा रखते हैं। यो जन्म दत्तवान, जिन्होंने जन्म दिया, स जीवितुम अधिकारम अपि दत्तवान, उन्होंने जीने का अधिकार भी दिया है। जिसने जीवन दिया उन्होंने जीने का अधिकार भी दिया है। भगवान त्वाम दीर्घ जीवनम कारयतु, भगवान तुम्हारी लंबी आयु करे। इति ऐसा कह करके नीचे लिखती है, तब शुभाकांक्षिणी, तुम्हारा भला चाहने वाली, सुश्री मेरी।